जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम लोग ये एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2026 का दिया गया है और ये जो बुक है ये लेटेस्ट बुक है। अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2026 तक है। फ्रेंड्स हम लोग इसके अंतर्गत जो मुख्य आकर्षक पॉइंट है उसको भी हम लोग देखेंगे और इसमें कम्प्लीटली 38 टॉपिक थ्योरेटिकल दिए गए हैं। इन सारे 38 टॉपिक को ये क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और इसके अंतर्गत जो मुख्य आकर्षक पॉइंट है जैसे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विंबलडन ओपन 2025, टी20 महिला विश्व कप 2026, फीफा वर्ल्ड कप 2026, केंद्रीय बजट 2026-27, आर्थिक सर्वे 2025-26। वहीं अगर हम बात करते हैं विभिन्न सूचकांक एवं रिपोर्ट, साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं, सैन्य अभ्यास 2025-26, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 2025-26 और सम्मेलन समारोह 2025-26। तो ये बुक के अंतर्गत इसे मंथ में ये पॉइंट कुछ ऐड हुए हैं तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग जो 38 टॉपिक है वो कौन कौन से 38 टॉपिक है जो हम लोग देखने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कौन क्या कहाँ। मोदी मंत्रिमंडल 3.0, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, भारत के उच्च न्यायालय, विश्व के देश, कौन क्या कहाँ, भारत एवं विश्व में प्रथम 2025-26, वर्ष 2025-26 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2025-26, ब्रांड एम्बेसडर जो भी संस्थाएं हैं और अभियान है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नए नए नियुक्त होते हैं, यहाँ से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में यहाँ से एग्जाम आपको खूब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। प्रमुख त्योहार, उत्सव, महोत्सव, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025-26, विधानसभा चुनाव 2025-26, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं यहाँ के इसके आगे तो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025-26, वर्ष 2024-26 के प्रमुख ऑपरेशन, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट 2025-26, केंद्र सरकार की योजनाएं 2014 से लेकर 2026 तक, आर्थिक समीक्षा 2025-26, केंद्रीय बजट 2026-27, राज्य सरकार की योजनाएं 2024 से 26, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, पुरस्कार, पदक और सम्मान, खेल परिदृश्य। नहीं बात करते हैं फ्रेंड्स इसके आगे और तो हम देख सकते हैं नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय या थीम, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह, नवीनतम शब्द और उसके संक्षेप, समसामयिकी, विविध और करेंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर संग्रह, वन लाइनर में दिया रहता है, पूरे साल का दिया रहता है, देखेंगे हम लोग और अंत में आपको वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स के लगभग 800 के नियर अबाउट क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए फ्रेंड्स हम लोग अगर ये पूरे टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा और ये लेक्चर को आप 2-3 बार देखेंगे तो कंफर्म आपका बहुत अच्छा करंट अफेयर्स हो जाएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप क्वेश्चन को जरूर से बना लेंगे। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक ये है करंट अफेयर्स में कौन क्या कहाँ। देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी और भारत के परिदृश्य में है। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 15वें नंबर के हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के हैं और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी 15वें नंबर के हैं। आइए अगला टॉपिक है न्यायिक प्रमुख। वही बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है तो जस्टिस सूर्यकांत 53वें नंबर के हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी कौन है तो ये आर वेंकट रमनी जी हैं, 16वें नंबर के हैं। और इस बात को आप जरूर से जानते होंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 76 है वो हमको महान्यायवादी के विषय में ही जानकारी देता है। भारत के कानून के सबसे बड़ा जानकार यही होते हैं और इसको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, जब तक राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तब तक ये पद पर धारण किए हुए रह सकते हैं। एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि भारत के पहला जो महान्यायवादी है वो कौन है और सबसे अधिक दिनों तक कौन ऐसे महान्यायवादी हैं जो अपने कार्यकाल को पूरा किए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, वही महान्यायवादी को हेल्प करने के लिए ये होते हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं, संसदीय प्रमुख। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वही भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापतित्व करते हैं, सीपी राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी हैं। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा के नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष जेपी नड्डा जी हैं। वहीं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं, निर्वाचन आयोग। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार जी हैं। 26वें नंबर के हैं। याद रखना है, इसको जरूर से याद रखना है क्योंकि अभी लेटेस्ट है। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी, सुखबीर संधू। उप चुनाव आयुक्त अजय भांदू, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप्त जैन। वहीं अगर बात करते हैं अगला टॉपिक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं कैग, कंप्यूटेशनल ऑडिटर जनरल, वर्तमान में कौन है? संजय मूर्ति जी हैं। 15 नंबर के हैं, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। महालेखा नियंत्रक सीजीए ये कौन है? तो टीसीए कल्याणी जी हैं। 29वें नंबर के हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन 27वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो याद रख लीजिएगा धीरज सेठ 31वें नंबर के हैं। अभी तीसरे नंबर के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी। और इसके पहले कौन थे? अनिल चौहान थे। और सबसे पहले जो सीडीएस थे वो कौन थे? जिनका विमान हादसा में निधन हो गया था, आपको बताना है, यानी पहला सीडीएस कौन थे। ये तीसरे नंबर के अब तक के हैं। अब बताइए, सैन्य अभियान डीजीएमओ के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है, सचिव एवं सलाहकार। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन जी हैं। वही अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी जी हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन जी हैं। आइए फ्रेंड्स अगला बात देखते हैं, वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह हैं। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद जी हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। जैसे अगर बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वर्तमान में प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। 19वें नंबर के हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ जी हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी के जो प्रमुख हैं वो कौन है? प्रवीण सूद जी हैं, जिसको बोलते हैं सीबीआई। बात करते हैं इसके आगे, और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल जी हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है? महेश दीक्षित जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन है? पराग जैन हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राकेश अग्रवाल जी हैं। प्रवर्तक निदेशालय के जो निदेशक हैं वो कौन है? राहुल नवीन जी हैं। वहीं अगर बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग जी हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं, अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? संजय सिंघल जी हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण कुमार है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? प्रवीण रंजन जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? वी श्रीनिवासन हैं। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है? आलोक शर्मा जी हैं। वहीं बात करते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक वीरेंद्र वत्स हैं। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक एस
परमेश जी हैं। कौन है फ्रेंड्स? एस परमेश जी हैं, इस बात को याद रख लेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद हैं। वहीं अगर बात करते हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा जी हैं। ये जरूर याद रख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो भी इधर हुए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिला होगा। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा जी हैं। असम राइफल एआर का महानिदेशक विकास लखेरा जी हैं। होम गार्ड एचडी के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव जी हैं। आइए फ्रेंड्स इसके आगे देखते हैं अगला टॉपिक। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री ही होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी, और ये याद रख लीजिएगा क्योंकि अभी ये चेंज हुए हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अनुराग जैन है। वहीं अगर हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार जी हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी जी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया किशोर हाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस गोपाल कृष्णन जी हैं। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। याद रख लीजिएगा, अभी इसके पहले 7वें, अभी वर्तमान में 8वें कौन है? रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? अजय अजय मानिक राव खानविलकर जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया जी थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्या हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम, ये 90 नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो जी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रवाल हैं। ये फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका दिया गया है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, जैसे रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको बोलते हैं सेबी, इसके अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। अब आपको यहाँ से बताना है कि सेबी के मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति जी हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन है? वी विक्रम यादव जी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल जी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? विवेक चतुर्वेदी जी हैं। हाय फ्रेंड्स अगला देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह जी हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक हरपाल सिंह हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार जैन है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहोटी जी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको बोलते हैं उडाई, इसके सीईओ कौन है? सौरभ विजय हैं। और आप देखते होंगे ना कि जो आपको आधार कार्ड प्राप्त है और उडाई के द्वारा ही ये मूल तौर पर प्राप्त है, उसमें देखते होंगे सिंबल, इस चीज को देखते होंगे। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल जी हैं। प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव जी हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है, ध्यान से देखेंगे, महारत्न कंपनियों के प्रमुख। तो ये जो दिए गए हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है। तो कितना है फ्रेंड्स? 14 है। और 14वां को जरूर से आप याद रख लीजिएगा, बाकी नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन देखते हैं हम सबको है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के निदेशक गुरदीप सिंह हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए के पांडा हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के निदेशक दीपक गुप्ता जी हैं।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह साहनी हैं। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के निदेशक वी साई राम हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के निदेशक संजय खन्ना जी हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल के निदेशक पप्पू सदाशिव मूर्ति जी हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के निदेशक विकास कौशल जी हैं। कौन है? विकास कौशल जी हैं। इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक वी रामा मोहन जी हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के निदेशक परमिंदर चोपड़ा हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC के निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के निदेशक रंजीत रथ जी हैं। और वर्तमान में ये लेटेस्ट वाला जरूर आपको याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक DK सुनील जी हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देखते हैं। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार जी हैं। आइए देखते हैं इसके आगे। और भारतीय पर्यटन विकास निगम ITBC के MD कौन है? मुक्ता सिन्हा हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के निदेशक रॉबर्ट जे रवि हैं। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक KP महादेव स्वामी हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के निदेशक अवर्तिका शुक्ला जी हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को के निदेशक ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के निदेशक कौन है? तो मनोज जैन हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC के निदेशक कौन है? अमिताभ मुखर्जी हैं। कौन है फ्रेंड्स? अमिताभ मुखर्जी हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के निदेशक कौन है? AK सक्सेना है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के निदेशक कौन है? विनेश कुमार त्यागी जी हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड NLC के निदेशक कौन है? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आपका दिया गया है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी हैं। वही अगर हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी रंगा हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? योगेश सिंह हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के कुलपति शांति श्री धुलीपुडी पंडित हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बनारस यूनिवर्सिटी अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी जी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? सचिन चतुर्वेदी जी हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव जी हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। इस बात को याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम जी हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक हैं। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर V नागदास जी हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक दिया गया है, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा जी हैं। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी जी हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल जी हैं। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष R माधवन हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती जी हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता जी हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI के अध्यक्ष RP गुप्ता जी हैं। इंडिया न्यूज पेपर सोसाइटी
INS के अध्यक्ष विवेक गुप्ता जी हैं। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। जैसे इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन जी हैं, 11वें नंबर के हैं, ये जरूर याद रखेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती जी हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के अध्यक्ष AK बाला सुब्रमण्यम जी हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के निदेशक कौन है? विवेक भसीन जी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? राजेश कुमार सिंह हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के महानिदेशक नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और MD कौन है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जी हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अगला, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक वर्तमान में कौन है? उपेंद्र P राजीव हैं। ये अगला देखते हैं खेल संगठनों के प्रमुख। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह हैं, भारत के हैं, अमित शाह के बेटा हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? संजू गुप्ता जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ICC के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूरी जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास जी हैं। वही क्वेश्चन पूछा जाए कि BCCI के लोकपाल और नैतिक अधिकारी कौन है? अरुण मिश्रा जी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान शुभम गिल हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? गौतम गंभीर जी हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार जी हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी जी हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, ये जिम्बाब्वे के हैं। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा जी हैं। उड़न परी के नाम से इनको जाना जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह हैं। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष सेबास्टियन को ब्रिटेन के हैं। कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। इस बात को जरूर से याद रख लेंगे। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष बहादुर सिंह सांगू हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलेटिक्स आयोग के अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम जी है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की जी हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ BFI के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत जी हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, ये इटली और स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। पहले इटली में इनका जन्म हुआ, बाद में ये स्विट्जरलैंड के नागरिकता ले लिए और वहीं पे रहने लगे। अर्थात यहाँ हम बोल सकते हैं कि फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे जी हैं। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है? खालिद जमील हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? अमिलिया वालरडे, ये कोस्टा रिका देश के हैं। BWF एथलीट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? PV सिंधु जी हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो याद रख लीजिएगा शोर्ड मारिन, ये नीदरलैंड के हैं। फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आपको टॉपिक दिया गया है बीमा संस्थानों के प्रमुख। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह हैं। सामान्य बीमा परिषद GIC के CEO कौन है? तो एस प्रकाश जी हैं। कौन है? एस प्रकाश जी हैं।
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम जी हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के MD कौन है? रामकृष्ण चंद्र हैं। कौन है? रामकृष्ण चंद्र। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक भूपेश सुशील राहुल जी हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के CMD कौन है? सुचिता गुप्ता हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? नवीन चंद्र झा जी हैं। कौन है? नवीन चंद्र झा जी हैं। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों एवं प्रमुख जैसे फिक्की के महासचिव कौन है? अनंत स्वरूप जी हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका हैं। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? निर्मल कुमार मिंडा हैं। एसोचैम के महानिदेशक कौन है? मनीष सिंघल जी हैं। भारतीय उद्योग परिषद CII के अध्यक्ष कौन है? आर मुकुंदन है। वहीं इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी है। नासकॉम के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत बिल्ला माकनी। ये आपका है। वही अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO कौन है? तो सुंदर राममूर्ति जी हैं। भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष कौन है? लियो पुरी जी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास एजेंसी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी हैं। कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी हैं। इस बात को जरूर याद रखेंगे। बैंकों के प्रमुख अधिकारी जैसे केंद्रीय बैंक की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। 26वें नंबर के हैं। ये जरूर याद रख लीजिएगा। वहीं अगर बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के उप गवर्नर कौन है? रोहित जैन, शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन, जानकी रमन। वहीं अगर हम बात करते हैं RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन जी हैं। अगला टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD CEO जैसे भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। वहीं भारतीय स्टेट बैंक के MD वर्तमान में CFO कौन है? कामेश्वर राव गोदावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? रवि रंजन राम मोहन राव, आमरा राणा आशुतोष कुमार सिंह, अश्विनी के तिवारी इत्यादि हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? देवदत्त चंद्र जी हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO कौन है? रजनीश कर्नाटक जी हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD कौन है? निधु सक्सेना है। कौन है फ्रेंड्स? निधु सक्सेना। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए इसके बाद देखते हैं कैनरा बैंक के MD एंड CEO कौन है? तो हरदीप सिंह अहलूवालिया हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है? कल्याण कुमार है। वहीं इंडिया बैंक के CEO कौन है? विनोद कुमार हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं। पंजाब नेशनल बैंक के CEO और MD कौन है? अशोक चंद्र जी हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के CEO और MD कौन है? स्वरूप कुमार साहा हैं। यूको बैंक के MD राजेंद्र कुमार साबू हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है? आशीष पांडे हैं। नोट में दिया गया है 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिए गए हैं। ये नोट वाले पॉइंट में जरूर इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि अभी वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितना हो गया है? 12 हो गया है। और ये विलय वाला भी आप याद रख लेंगे। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट दिए गए हैं निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख और CEO जैसे एक्सिस बैंक के CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक के CEO कौन है? पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO कौन है? तो अशोक वासवानी। इंडस इंड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अरिजीत बसु हैं।
बैंक ऑफ वेस्ट के सीईओ कौन है? नंदिता बख्शी हैं। आईसीसी बैंक के आईसीआईसीआई के बैंक के सीईओ कौन है? संदीप बख्शी हैं। वहीं एचडीएफसी बैंक के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? शशिधर जगदीशन। और यहाँ राजीव कुमार ये आपका कौन है? अध्यक्ष है। आईडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन है। यस बैंक के सीईओ कौन है? विनय मुरलीधरन कौन से है? हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? आर विजय आनंद है। भारतीय डाक भुगतान बैंक के आईपीपीबी कौन है? तो यह कहे जे वेंकट रामू है। आपका डीबीएस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो रजत वर्मा जी हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चटर्जी हैं। वही अगर हम बात करते हैं पेटीएम और सी डबल ओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका कौन है? भावेश गुप्ता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? अरुण बंसल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी तथा सिडबी ये कौन है? मनोज मित्तल जी हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय आयात निर्यात बैंक के एमडी कौन है? हर्षा भूपेंद्र बंगारी है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। कौन है फ्रेंड्स? साजी केवी है। वहीं अगला अगर बात करते हैं भारतीय बैंक संघ आईबीए के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। आवास बैंक के राष्ट्रीय एमडी कौन है? संजय शुक्ला जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आरबीएल बैंक के सीईओ कौन है? तो यह आपका है आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। करूर वैश्य बैंक के सीईओ कौन है? तो बी रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के सीईओ कौन है? के बी सुब्रमण्यम है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन है। कर्नाटक बैंक के सीईओ कौन है? राघवेंद्र श्रीवास्तव भट्ट जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के सीईओ कौन है? मुरली एम नटराजन है। भारतीय महिला बैंक के सीईओ कौन है? तो ये आपका है एस एम स्वाति है। कौन है फ्रेंड्स? एस एम स्वाति है। अगला आपका नोट में कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। आइए अगला अगर हम पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, रक्षा उपकरण। इससे आपके एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूर इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे उपकरण दिया गया है, किस देश में विकसित है और क्या है ये, इस बात को भी याद रखेंगे। जैसे हेलिना, तो हेलिना जो विकसित हुआ है वो भारत में विकसित हुआ है और यह एक प्रकार का टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अमेरिकी कंपनी बोइंग के द्वारा बनाया गया है और यह क्या है? हेलीकॉप्टर है। बराक 8 तो ये डीआरडीओ और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है और सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस बेला फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है और ये जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है और कंपनी का नाम क्या है? दसॉल्ट एविएशन और यह एक प्रकार के लड़ाकू विमान है। S-400 रूस के द्वारा विकसित किया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाक भारत के द्वारा विकसित किया जाने वाला पहला स्वदेशी है और यह एक प्रकार का क्या है? रैकेट है। आईएनएस कलवरी स्वदेश निर्मित है और यह जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाची अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है और यह एक प्रकार का क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अगला टॉपिक दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के प्रमुख, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख, यूएनओ के प्रमुख, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस है, ये पुर्तगाल के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के उप महासचिव कौन है? तो ये हैं अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासंघ सत्र के 81वें अध्यक्ष, तो ये आपका है खलीलुर रहमान, बांग्लादेश के हैं। और 80वें कौन थे? तो 80वें आपका है 80वें थे आपका एना लेना वैंकबॉक, जर्मनी के थे। आइए फ्रेंड्स अगला जो बात करते हैं, अगला आपका टॉपिक दिया गया है
संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, जिसमें सबसे पहला दिया गया है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा हैं, भारतीय अमेरिका के हैं। पहले भारत में थे, बाद में अमेरिकी अपना नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको बोलते हैं नेम, के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव, ये आपका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया के हैं। विश्व व्यापार संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो नागोजी ओंकोजो-इवेला हैं। अंकटाड के महासचिव कौन है? तो ये आपका है रेबेका ग्रीन स्पेन है, ये कोस्ट रिका देश के हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो याद रख लीजिए खालिद अल एलानी, ये मिस्र देश के हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के महानिदेशक कौन है? तो याद रख लीजिएगा क्यू ब्योंगियो है, ये चीन के हैं फ्रेंड्स। कहाँ के हैं? चीन के हैं, इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट हंगबो हैं, और ये टोगो देश के रहने वाले हैं। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल, अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो याद रख लेंगे टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के प्रशासक कौन है? तो याद रखिएगा एचिम स्टेनल, ये कहाँ के हैं? तो ब्राजील जर्मनी के निवासी हैं। डचेस, जिसको बोलते हैं सार्क, के महासचिव कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर, ये कहाँ के फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश के हैं। आइए अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, जैसे राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के महासचिव कौन है? सरली बोचवे हैं, घाना देश के रहने वाले, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन है? रबार्टा मेत्सोला, माल्टा देश के हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वान डेर लेयन है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? एवरिस्ट नदाइशिमिये, ये बुरुंडी देश के रहने वाले हैं। ओपेक के महासचिव कौन है? तो हैथम अल घीज, कुवैत देश के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नाटो, तो नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूटे हैं, नीदरलैंड देश के हैं। आसियान के महासचिव कौन है? तो डॉक्टर कावो किम होर्न है, ये कंबोडिया देश के हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक कौन है? अविनाश कुमार हैं। वहीं एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? तो याद रख लीजिएगा मसातो कांडा, जापान देश के हैं। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर से रखेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो वाल्डेसी उर्किजा हैं, ब्राजील देश के हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अहमद नसीर अल रायसी हैं, UAE के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के अध्यक्ष कौन है? तो यूजी इवासावा, जापान के हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख कौन है? तो जेरेड आई जैकमैन है, अमेरिका के हैं। वही न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, ब्राजील देश के हैं। कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ब्राजील देश के हैं। वही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के उच्चायुक्त कौन है? तो आपका याद रख लीजिएगा बरहम साली, ईरान देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी है, अर्जेंटीना के निवासी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका है भारत के ही हैं। 2024-26 में नियुक्त की गई है, नामित नहीं किया गया है, इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए अगला टॉपिक को देखते हैं। चर्चित राष्ट्रीय महिला, देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे दिए गए है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। और इसके पहले भी हम लोग देखे हैं, ध्यान से देखिएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो उमा कांजी लाल है। वहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं भारतीय नौसेना के पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पूनिया है। भारत के राष्ट्रपति के पहली महिला ADC कौन है? तो याद रख लीजिएगा यशस्वी सोलंकी है। कौन है? यशस्वी सोलंकी है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक
तो याद रख लीजिएगा आरती सरीन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो याद रख लीजिएगा नईमा खातून। कौन है फ्रेंड्स? नईमा खातून। चिकित्सा सेवा यानी सेना में चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक तो साधना सक्सेना नायर है। कौन है फ्रेंड्स? साधना सक्सेना नायर है। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर तो सुमन कुमारी है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लखेरा जी हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अगला, अगर क्वेश्चन क्या दिया गया है जरा ध्यान से देखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो क्या है? काम्या कार्तिकेय हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे। कौन है फ्रेंड्स? ज्योति रात्रे। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट अभिलाषा वड़ाक। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन? अनामिका राजीव है। कौन है? अनामिका राजीव। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे है। कौन फ्रेंड्स? अदिति सेन डे है। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला जो किससे हैं? तो वायु रक्षक कोर से संबंधित है, सुप्रीता सिटी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा और ये कहाँ के? बिहार के हैं, माधवी मनु कश्यप। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णामूर्ति हैं। सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो याद रख लीजिएगा दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा। पहली महिला अध्यक्ष और ये किसका? तो भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा जी है। कौन है? पीटी उषा। वहीं अगर बात करते हैं भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल है। कौन है? हिना जायसवाल। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, जिसमें ध्यान से देखेंगे साने तकाइची। ये क्या है? तो याद रख लीजिएगा ये जापान के पहली महिला प्रधानमंत्री। वहीं अगर हम बात करते हैं जेनिफर साइमंस, तो ये आपका याद रखिएगा सुरीनामा देश के पहली महिला राष्ट्रपति। क्रिस्टी कोवेंट्री, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नेटुम्बो नंदी नेदित्वा, ये कौन है? तो नामीबिया देश के पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नागोजी ओंकोजो इवेला, ये क्या है? तो WHO के पहली महिला महानिदेशक हैं। क्लाउडिया सिम्बाम, तो ये क्या है? तो मैक्सिको देश के पहली महिला राष्ट्रपति है। मैक्सिको देश के पहली महिला राष्ट्रपति है, इस बात को याद रख लेंगे। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं शर्ली बोत्सबे, तो ये जो है ना कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल के पहली अफ्रीकी महिला महासचिव हैं। पेंटोगटन सिनावात्रा, ये थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। वहीं जुडिस सुमिलमा टुलुका, ये कांगो देश के पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। रोबर्टा मेत्सोला, यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। सेलेस्टे सेलो, ये जो है फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। मैनुअल रोका वोटे, ये जो है ये आपका इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। डीना बोलुआर्ट, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स इससे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर से आप याद रख लीजिएगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये देश दिया गया है, राजधानी दिया गया है और राजदूत या उच्चायुक्त दिया गया है। जैसे कतर का राजधानी दोहा हो जाएगा और यहाँ पे जो भारतीय राजदूत है उनका नाम क्या है? डॉक्टर के श्रीकर रेड्डी। यूक्रेन, इसका राजधानी क्या है? कीव है और यहाँ पे आपको राजदूत के रूप में कौन है? तो अंजनी कुमार है। लिथुआनिया, इसका राजधानी है विनियस, यहाँ के राजदूत का नाम क्या है? गीतिका श्रीवास्तव। कोरिया, इसका राजधानी क्या है? सियोल। संजीव जैन यहाँ के राजदूत है। मलेशिया, इसका राजधानी कुआलालंपुर है और सोमनाथ घोष यहाँ के क्या है? तो राजदूत है। उरुग्वे की राजधानी मोन्ट वीडियो और यहाँ पे राजदूत कौन है? डॉक्टर विनय जॉर्ज हैं।
बहरीन की राजधानी मनामा और यहाँ के जो उच्चायुक्त है प्रदीप सिंह राजपुरोहित है। युगांडा का राजधानी कंपाला और अजय कुमार यहाँ के उच्चायुक्त हैं। पनामा का राजधानी पनामा सिटी और प्रतिभा पारकर यहाँ के उच्चायुक्त है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो पेरू की राजधानी क्या होगा लीमा और यहाँ पे भारतीय उच्चायुक्त कौन है तो सी सुगंध राजाराम है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और विनोद जे बहादे यहाँ कौन है राजदूत है। ओमान का राजधानी मस्कट हो जाएगा प्रशांत पीसे राजदूत है। वहीं बांग्लादेश का राजधानी ढाका हो जाएगा दिनेश त्रिवेदी यहाँ के राजदूत हैं। तो घाना का राजधानी अंकारा और सुरेंद्र भगत यहाँ के राजदूत हैं। यूरोपीय संसद इसकी राजधानी ब्रुसेल्स हो जाएगा और यहाँ के भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा जी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो ध्यान से देखिएगा सोलोमन द्वीप समूह की राजधानी क्या हो जाएगा होनियारा। राजीव कुमार यहाँ के राजदूत हैं। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन हो जाएगा और भारतीय राजदूत यहाँ पे कौन है पेरियासामी कुमारन। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा विक्रम के डोरइस्वामी यहाँ पे क्या है भारतीय राजदूत हैं। वहीं अगला फ्रेंड्स अगर बात करते हैं ध्यान से देखिएगा न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड की राजधानी वारसा हो जाएगा। नीता भूषण यहाँ के राजदूत है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पुनीत अग्रवाल राजदूत है। माल्टा की राजधानी वैलेटा रचिता भंडारी भारतीय राजदूत हैं। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस किशन डाउन यहाँ के राजदूत हैं। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसिया हो जाएगा अमित कुमार मिश्रा यहाँ के राजदूत हैं। वहीं बोस्निया हर्जेगोविया साराजेवो जेवो यहाँ का राजधानी है और अंशुमन गौड़ भारतीय राजदूत है। अजरबैजान की राजधानी बाकू हो जाएगा और अभय कुमार यहाँ के राजदूत है। लीबिया का राजधानी त्रिपोली हो जाएगा डॉक्टर हिजूर रहमान यहाँ के राजदूत है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा नागेश सिंह भारतीय राजदूत है। तिमोर लेस्ट की राजधानी दिल्ली हो जाएगा और एम एस पाटियाल यहाँ के राजदूत है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड ध्यान से देखिएगा सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाएगा आदर्श एस्वेका यहाँ के राजदूत हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा मनीष गुप्ता यहाँ के राजदूत है। अल सल्वाडोर की राजधानी हो जाएगा सैन सल्वाडोर राजकुमार सिंह यहाँ के राजदूत हैं। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा नगमा मोहम्मद मलिक भारतीय यहाँ के राजदूत है। होंडुरास की राजधानी टेगस हो जाएगा राजकुमार सिंह यहाँ के राजदूत है। वहीं नार्वे की राजधानी ओस्ले हो जाएगा और ग्लोरिया गंगटे भारतीय राजदूत हैं। दक्षिणी सूडान का राजधानी जूबा हो जाएगा दीपक मिगलानी भारतीय राजदूत हैं। कोरिया का राजधानी सियोल हो जाएगा और यहाँ के जो राजदूत हैं गोरांगलाल दास है। कुवैत का राजधानी कुवैत सिटी परमिता त्रिपाठी यहाँ के राजदूत है। नाइजीरिया की राजधानी अजूबा अबूजा और अभिषेक सिंह यहाँ के राजदूत हैं। ओके फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है 2025-26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार इम्पोर्टेंट है। खूब क्वेश्चन अभी पूछा जाता है ट्रेंड इसका बना हुआ है तो जरूर से आपको इसको याद रखना है। जैसे 2026 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से देश के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं इसको याद रखेंगे। जैसे गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये कौन से देश के सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है तो याद रखिएगा सेशेल्स। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को 2026 में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जिसका नाम क्या है बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। तो ये याद रखना एकदम से आसान है क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया ही दे दिया गया है और ये कौन से देश के द्वारा दिया गया है तो इंडोनेशिया देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है याद रख लीजिएगा। एक बार पुनः देख लेते हैं गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन ये सेशेल्स के द्वारा दिया गया है। बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया इंडोनेशिया देश के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यह प्रथम श्रेणी का पुरस्कार जो स्लोवाकिया देश के द्वारा दिया गया है। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस ये स्वीडन देश के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट ये नॉर्वे देश के द्वारा दिया गया है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल ये इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। और ये जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं ये 2026 में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। 2025 में भी इनको कई एक देश के सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें ऑर्डर ऑफ ओमान, ये ओमान देश के द्वारा दिए गए हैं। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, ये इथियोपिया देश के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्वी ट्विचा नुरा विलियस, ये नामीबिया देश के द्वारा दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ब्राजील देश के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनादो एंड टोबैको, ये त्रिनिदाद एवं टोबैको देश के द्वारा दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना देश के द्वारा दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड, ये साइप्रस देश के द्वारा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको याद रखेंगे। 77वां गणतंत्र दिवस समारोह 2026, मुख्य अतिथि 2026 कौन रहे हैं? तो एंटोनियो कोस्टा, ये आपका यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी हैं, एवं उर्सुला वान डेर लेयन, ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष भी हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2026 के थीम क्या रहा है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। थीम क्या है फ्रेंड्स? वंदे मातरम के 150 वर्ष। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 2026 में राज्य के संदर्भ में किसको मिला है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की झांकी को। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय और विभाग की अगर बात करते हैं तो 2026 में संस्कृत मंत्रालय को 2026 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए फ्रेंड्स, कुछ मुख्य बातें हैं, इसको भी देख लेते हैं। 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो याद रख लीजिएगा प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। और वहीं अगर हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला था ये उत्तर प्रदेश की झांकी, और इसका थीम क्या था? महाकुंभ 2025, विरासत और विकास। मुख्य अतिथि के रूप में जो 2024 में आई हुई, तो वो कौन थे? तो याद रख लीजिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। इस बात को फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। दिया गया है डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, जिसमें दिया गया है डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023, वर्ड ऑफ द ईयर 2024, वर्ड ऑफ द ईयर 2025। जैसे ऑक्सफोर्ड में रिच को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है, और वही अगर हम बात करते हैं 2024 के लिए तो ब्रेन रोट, और 2025 के लिए रेज वैट। वही अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं, ये मरियम डेक्स्टर ऑथेंटिक वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं पोलारिजन, ये 2024 के लिए है, और श्लोक 2025 के लिए है। कैम्ब्रिज जो था, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए कौन से वर्ड? तो याद रख लीजिएगा हेलुसिनेट, ये 2023 के लिए है। मॉन्फेस्ट, ये 2024 के लिए है। और वही अगर हम बात कर लेते हैं पैरासोशल, तो 2025 के लिए है। कोलियंस AI 2023 के लिए वर्ड है। ब्राड 2024 के लिए है, और वाइड कोडिंग 2025 के लिए है। और वहीं अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी .com, तो ये बात को याद रख लीजिएगा हेलुसिनेट, ये 2023 के वर्ड ऑफ द ईयर है। वहीं अगर हम बात करते हैं डेम्योर, ये 2025 के लिए है, और 67 ये 2025 के लिए है। तो फ्रेंड्स ये सब भी आपको याद रख लेने हैं। और आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला टॉपिक दिया गया है इसरो का वर्ष 2024-26 के प्रमुख मिशन। बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछा जाता है। इस बार बिहार दरोगा में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो आपका यही कर्तव्य बनता है इसको बेहतर तरीका से याद कर लेना। जैसे यहाँ पे दिए गए है मिशन या उपग्रह, और कौन से तिथि को इसको प्रक्षेप किया गया है, और कौन से यान या रॉकेट से प्रक्षेप किया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, EOS N1 ये असफल रहा था, परंतु इसको PSLV C62 यान से प्रक्षेपित किया गया था, और 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित किया गया था। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 24 दिसंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया था, और कौन से? तो LVM3 M6
रॉकेट या यान से प्रक्षेपित किया गया है। CNS 03/GSAT 7R 2 नवंबर 2025 को प्रक्षेपित किया गया है। और कौन से जहाज या कौन से रॉकेट या यान से, तो LVM-3 M5 से प्रक्षेपित किया गया है। निसार इसरो अर्थात नासा से प्रक्षेपित किया गया है और 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। और GSLV F-16 से प्रक्षेपित किया गया है। एक्सियोम 4 25 जून 2025 को प्रक्षेपित किया गया है। और कौन से यान से, तो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं EOS-9, ये 101वां है और 18 मई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। और PSLV C-16 यान से प्रक्षेपित किया गया है, परंतु ये क्या था, असफल था। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं NVS 02, ये 100वां था, 19 जनवरी 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। और कौन से यान से, तो GSLV F-15 से। स्पेस डेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया है और PSLV C-16 यान से प्रक्षेपित किया गया है। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था और PSLV C-59 से प्रक्षेपित किया गया था। GSAT 20 19 नवंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया था और स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से प्रक्षेपित किया गया था। तो फ्रेंड्स स्पेस एक्स फॉल्कन 9 से दो मिशन को प्रक्षेपित किया गया है। इस बात को याद रख लेंगे। जैसे एक में आप याद रख लीजिएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, तो GSAT 20 और एक और याद रख लीजिएगा एक्सियोम 4। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं EOS-8, इसको 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया था। SSLV D3 यान से प्रक्षेपित किया गया था। ये फ्रेंड्स अगला जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर से इसको बढ़िया से देखेंगे। इसरो का आगामी मिशन, जैसे यहाँ पे मिशन दिया गया है, तिथि दिया गया है, किस वर्ष प्रक्षेपित की जाएगी और मुख्य बिंदु या उद्देश्य। जैसे अंतरिक्ष स्टेशन 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा और इसका मुख्य बिंदु या उद्देश्य क्या है, तो एक है नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15-20 दिन तक रह सकेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं चंद्रमा 4, ये 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। ये इसरो का जो मिशन है ये 2028 का है और मुख्य उद्देश्य या बिंदु क्या है, तो चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। लुपेक्स 2028 का मिशन है और जक्सा यानी जापान का ये है और इसरो जो भारत का है, ये दोनों का संयुक्त परियोजना है। गगनयान 2027 में क्या किया जाएगा, इस 2027 का इसरो का मिशन है और मुख्य पॉइंट क्या है, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान 1 2028 का ये मिशन है और उद्देश्य क्या है, तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 का ये इसरो का मिशन है और जो मुख्य उद्देश्य है, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो इस बात को फ्रेंड्स आप याद रख लीजिएगा। आइए यहाँ पे कुछ मुख्य पॉइंट दिए गए हैं। प्रोजेक्ट चीता, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, जो 5 मादा और 3 नर थे, को मध्य प्रदेश में पूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता जिसका नाम क्या था, सारा कुक की मौत हो चुकी है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ये तीनों जो दिए गए पॉइंट जरूर से इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। आइए अगला आपका क्या दिया गया है, जरूर ध्यान से देखेंगे। बाघ गणना रिपोर्ट 2022, जैसे इसको जारी कौन करता है, जारी करता तो याद रख लीजिएगा भारतीय वन्य जीव संस्था। ये 29 जुलाई 2023 को जारी की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 और ये 2018 में यह 2967 थी। अभी इसमें बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। अगला पॉइंट दिया गया है, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। वहीं अगर हम बात करते हैं भारत के कौन से राज्य में, तो याद रख लीजिएगा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में
785 है। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3,167 एवं अधिकतम 3,925 संभावित है। और वही अगर हम बात करते हैं औसतम वार्षिक वृद्धि दर, तो 6.1%। यह औसतम वार्षिक वृद्धि दर है। ये पॉइंट को जरूर से याद रखेंगे। वही फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो कहाँ है, उत्तराखंड में है और भारत का पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। तो जिम कॉर्बेट रिजर्व में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 से 18 में 31, और वहीं अगर हम बात करते हैं 2022 में 54 हो गई है। 31 से कितना हो गया है, 54 हो गया है। इस बात को याद रखेंगे। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है 2025-26 में आए तूफान एवं चक्रवात। तो ये तूफान और चक्रवात का नाम दिया गया है और इससे कौन कौन से देश या कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है। और जो भी चक्रवात एवं तूफान होते हैं उसका नामकरण कोई ना कोई देश करता है, तो नामकरण देश का नाम भी यहाँ पे दिया गया है। याद रखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बढ़िया वाला बनता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे शक्ति, इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा किया गया है और इससे प्रभावित जो क्षेत्र है अरब सागर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। उसके बाद दिया गया है अरागासा, इससे प्रभावित जो है ये ताइवान, फिलीपीन, हांगकांग, चीन, और इसका नामकरण जो देश किया है वो कौन किया है, फिलीपींस किया है। एमी, यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, इससे प्रभावित है और इसका नामकरण यूके मेट ऑफिस के द्वारा किया गया है। हैलोंग, जापान, अलास्का प्रभावित क्षेत्र है और वियतनाम इसका नामकरण किया है। मैटमो, फिलीपींस, चीन, वियतनाम, ये प्रभावित क्षेत्र है और लाओस के द्वारा इसका नाम किया गया है। मोथा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, इसका नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। मेलिसा, जमैका, क्यूबा, हैती और बहामास, ये प्रभावित क्षेत्र है और इसका नामकरण वल्देस का यहाँ पे नहीं दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं काल मेघी, क्या दिए गए फ्रेंड्स, काल मेघी, इससे प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस और वियतनाम, और इसका नामकरण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। दितवा, श्रीलंका प्रभावित है और यमन के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। हैरी, इससे प्रभावित इटली है और कौन से देश नामकरण किया इसका नहीं दिया गया है, लेकिन जो दिए गए हैं उसको जरूर से याद रखेंगे। गिजानी, मेडागास्कर और मोजाम्बिक इससे प्रभावित है और इसका नामकरण दक्षिण अफ्रीका किया गया है। नरेल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रभावित क्षेत्र है और ऑस्ट्रेलिया इसका नामकरण किया गया है। सिनलाकू, इससे प्रभावित गुआम और माइक्रोनेशिया, वही अगर हम बात करते हैं इसका नामकरण माइक्रोनेशिया देश के द्वारा किया गया है। मैला, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, इससे प्रभावित है, वहीं इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है, पापुआ न्यू गिनी के द्वारा किया गया है। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। आइए फ्रेंड्स अगला जो पॉइंट दिया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, तो देखते हैं। यहाँ से टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन याद रखने होते हैं, जिसमें दिए गया है 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्था देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। वहीं प्रतिशत की बात करते हैं तो 25.17%। कुल वनावरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में है और प्रतिशत की बात करते हैं तो 21.76% है। कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में है और 3.41% में है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि, तो 1,445 किलोमीटर वर्ग में इसका क्या हुआ है सर, तो वृद्धि हुआ है। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। 2021 की तुलना में वन आवरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर की हुई है। 2021 की तुलना में वृक्षावरण में वृद्धि 1,289 वर्ग किलोमीटर में हुई है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य छत्तीसगढ़ जो 684 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, उत्तर प्रदेश 559 किलोमीटर स्क्वायर में, वहीं ओडिशा की बात करते हैं तो 559 किलोमीटर स्क्वायर।
वन अनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। मिजोरम में 242, गुजरात 180, ओडिशा 152। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य जो कौन है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और उसके बाद महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 85,724 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का तो 67,083 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य जिसमें सबसे पहला मध्य प्रदेश है, इसको जरूर से याद रख लीजिएगा। 77,073 किलोमीटर स्क्वायर। अरुणाचल प्रदेश 65,882 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं उसके बाद कौन है? छत्तीसगढ़ है। कौन है फ्रेंड्स? छत्तीसगढ़ है। आ, आइए अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य, एक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसको देख लिए हैं। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य जो है वहाँ पर कौन है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में सबसे नंबर 1 पे कौन है? लक्षद्वीप है 91.33%, मिजोरम 85.34%, अंडमान एवं निकोबार 81.62% है। मैंग्रोव वन आवरण 4,992 किलोमीटर स्क्वायर और सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में 0.15%। वहीं देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है तो ये आपका है 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में वृद्धि 81.5 मिलियन टन का हुई है। वहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास है तो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि 5,227 वर्ग किलोमीटर हुई है। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक दिया गया है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व के संदर्भ में। यहाँ पे दिया गया फसल या खाद्यान्न विश्व में प्रथम जो स्थान प्राप्त किया हुआ देश है उसको देखते हैं और भारत के संदर्भ में कौन से राज्य प्रथम है उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे चावल विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले जो देश है वो भारत है और भारत के उत्तर प्रदेश में। गेहूं और आलू चीन नंबर 1 पे है और भारत के उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मक्का अमेरिका विश्व में अमेरिका नंबर 1 पे है और भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश। दलहन और दालें भारत और भारत के मध्य प्रदेश। मूंगफली चीन और भारत के गुजरात है। गन्ना ब्राजील और भारत में क्या हो जाएगा तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अगला तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स जूट तो भारत और भारत में कौन से राज्य नंबर 1 पे है तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। तंबाकू तो ये चीन है और भारत में आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर थाईलैंड और भारत के केरल। कॉफी ये क्या हो जाएगा ब्राजील विश्व में नंबर 1 पे है और भारत के कर्नाटक जो राज्य है ये नंबर 1 पे है। सूरजमुखी यूक्रेन भारत के कर्नाटक राज्य। ज्वार अमेरिका और भारत के महाराष्ट्र। कपास चीन भारत में महाराष्ट्र। प्याज चीन हो जाएगा और भारत में कौन हो जाएगा तो ये आपका याद रख लीजिएगा महाराष्ट्र। चाय में विश्व में नंबर 1 पे कौन से देश है तो चीन है और भारत में क्या हो जाएगा असम हो जाएगा। पहले असम बोलते थे अब इसका नाम असम का कर दिया गया है। जैसे गया का नाम अभी क्या बदल के कर दिया गया है गया घी कर दिया गया है। आइए फ्रेंड्स अगला बात करते हैं सोयाबीन तो सोयाबीन जो है वो अमेरिका जो है नंबर 1 पे है और भारत के मध्य प्रदेश जो है वो आपका नंबर 1 पे है। सोयाबीन में कौन है अमेरिका और भारत के मध्य प्रदेश राज्य। दूध में भारत नंबर 1 पे है और उत्तर प्रदेश राज्य अग्रिम यानी सबसे नंबर 1 पे है। वहीं अगर हम बात करते हैं चीनी तो भारत और भारत में महाराष्ट्र है। मसाला ये भी भारत है और भारत में मध्य प्रदेश। तिलहन ये भारत और भारत में कौन सा राज्य तो राजस्थान। इस बात को जरूर से याद रखेंगे। ये अगला जो टॉपिक दिए गए है ध्यान से देखिएगा। प्रमुख खनिज उत्पादन और भारत एवं विश्व में कौन से स्थान प्रथम रखता है इसको भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे खनिज दिए गए हैं यहाँ विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो इसके उत्पादन में नंबर 1 पे है और वहीं भारत के संदर्भ में कौन से राज्य जो है वो इसके उत्पादन में नंबर 1 पे है। जैसे कोयला और ग्रेनाइट ये 3 देश जो है ना ये विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है और भारत में जो है ये ओडिशा में इसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। हीरा रूस और भारत में मध्य प्रदेश। तांबा चिली भारत के मध्य प्रदेश। लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया भारत में ओडिशा। चांदी मैक्सिको भारत में राजस्थान।
कच्चा तेल अमेरिका, भारत में राजस्थान हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस, तो अमेरिका हो जाएगा, और ये भारत में असम में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस की उत्पादकता की जाती है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बॉक्साइड, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के ओडिशा राज्य हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैग्नीज, तो मैग्नीज की उत्पादकता में नंबर 1 देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका है, और भारत में मध्य प्रदेश। सोना चीन हो जाएगा, भारत के कर्नाटक। अभ्रक तथा टंगस्टन, ये दोनों चीन जो है इसकी उत्पादकता में नंबर 1 पे है। वहीं भारत के कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, भारत में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जिप्सम अमेरिका राजस्थान। सीसा तथा कैडमियम, ये चीन हो जाएगा, और भारत के राजस्थान हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं निकेल, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, और भारत के ओडिशा हो जाएगा। क्रोमाइट, दक्षिण अफ्रीका ओडिशा हो जाएगा। टीन, तो ये आपका चीन नंबर 1 पे है, और भारत के छत्तीसगढ़ आपका हो जाएगा। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं इस्पात, तो इस्पात के उत्पादकता में नंबर 1 देश कौन है? चीन है, और भारत का ओडिशा हो जाएगा। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका और भारत के ओडिशा जो राज्य हो जाएगा, ये नंबर 1 पे है। आइए फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला टॉपिक दिया गया है स्थलों, शहरों, अभियानों के परिवर्तित नाम। इंपॉर्टेंट है, पुराना नाम यहाँ दिया गया है, और इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, अर्थात नवीनतम परिवर्तित नाम यहाँ दिया गया है। जैसे सेंट्रल विस्टा क्षेत्र दिल्ली में है, और इसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर बुकमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया गया है। यूएस कॉन्सुलेट रोड हैदराबाद में है, और इसका नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया है। भदरसा कास्बा उत्तर प्रदेश में है, और इसका नाम बदलकर भारत नगर कर दिया गया है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करते हैं स्टेशन मास्टर या स्टेशन सुप्रिटेंडेंट, रेलवे विभाग से संबंधित ये है, और इसका नाम बदलकर स्टेशन मैनेजर कर दिया गया है। माउंट आबू, और ये राजस्थान में हिल्स स्टेशन है, इसका नाम बदलकर आबू राज कर दिया गया है। वहीं फ्रेंड्स अगला अगर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आदमपुर एयरपोर्ट है, पंजाब में है, और इसका नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व, सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट यही है कि ये कौन से राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है, और इसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। परम श्री योजना पश्चिम बंगाल में, और इसका नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया गया है। अरलव वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, और इसका नाम बदलकर अरलव तितली अभ्यारण्य कर दिए गए। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ, मनरेगा का नाम बदलकर जीबीजी राम जी, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन कर दिया गया है। इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। वहीं अगर फ्रेंड्स बात करते हैं फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, और ये महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर लोकनेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। और महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है अहमदनगर रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में है, और इसका नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारी हवाई अड्डा कर दिया गया है। वहीं अगर बात करते हैं जलालाबाद, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और इसका नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। खैथल तिजारा जिला राजस्थान में है, और इसका नाम बदलकर भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक जगह जिसका नाम है इस्लामपुर, इसका नाम बदलकर ईश्वरपुरी कर दिया गया है। मुंबई के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी। पचमंडी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, और इसका नाम बदलकर राजा भाभूत सिंह अभ्यारण्य कर दिया गया है। गया, और ये कहाँ है, बिहार में है, इसका नाम बदलकर गया जी कर दिए गए हैं। सिर्फ सिर्फ सुरंग
उत्तराखंड में है और इसका नाम बदलकर बाबा भौकनाथ सुरंग कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कुलदाबाद है और इसका जो नाम बदल के कर दिया गया है रत्नपुर कर दिया गया है। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, अगला ध्यान से देखिएगा। वहीं राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिए गए हैं और राष्ट्रमंडल खेल के जो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के जो सचिव है वो कौन है, इस बात को याद आप रखे होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जैसे जोमेटो का नाम बदलकर इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। करीमगंज जिला और ये है कहाँ, असम में है, इसका नाम बदलकर श्री भूमि कर दिया गया है। ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसका नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया है। सराय काले खां चौक दिल्ली में है और इसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। लद्दाख में काकसर ब्रिज है और इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। आइए फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। अगला टॉपिक दिए गया ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान और संस्था। जैसे DRIV जीव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो MS धोनी को बनाया गया है। पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। विसा VISA इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर। इंफोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कार्लोस अल्कराज। 18 के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर ब्लेका व्लासिक। ओके फ्रेंड्स आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। VHIM UPI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर। PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटीज एडवोकेट कृति सुरेश। वहीं अगर हम बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा। ओके फ्रेंड्स अगला देखते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए संजू सैमसन। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत स्वास्थ्य मंत्रालय ये कौन है, दीपिका पादुकोण। विकसित भारत बिल्ड फॉर्म 2025 के ब्रांड एम्बेसडर याद रख लीजिएगा शुभांशु शुक्ला। बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आगे भी ये नाम आपको देखने को मिलेगा। लेटेस्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे अगला देखते हैं लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर अचंत शरद कमल। एस्केर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो ब्रांड राजदूत है वो कौन है, अभिनव बिंद्रा है। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। कौन फ्रेंड्स, सारा तेंदुलकर। आइए अगला देखते हैं। हथकरघा उद्योग ये उड़ीसा सरकार की द्वारा चलाई गई उद्योग है, वहाँ पे है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल युवा शांति के जो राजदूत है वो सुकन्या सोनोवाल है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन भी इम्पोर्टेंट है और ये जो नाम है ये बिहार विधानसभा के चुनाव के समय ये नाम बड़ी प्रसिद्ध था, इसलिए इसको आप जरूर से याद रख लीजिएगा जब तक अगला विधानसभा बिहार के अगला विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता है। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है, नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा है। कौन है फ्रेंड्स, क्रांति प्रकाश झा है। वहीं अगला अगर बात करते हैं ध्यान से देखिएगा, डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटक वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। यूरेका फॉरवेक्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर है। कौन फ्रेंड्स, श्रद्धा कपूर है।
ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल, फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। आइए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक दिया गया है योजना, अभियान, मिशन और संबंधित राज्य या मंत्रालय। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप याद रख लीजिएगा। जैसे यहाँ योजना दिया गया है और ये योजना किस मंत्रालय या किस राज्य सरकार की योजनाएं हैं। जैसे दक्षायनी योजना केरल सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। मिशन कायाकल्प दिल्ली सरकार की योजना है। मिशन गोल्डन स्पाइस मेघालय। वहीं अगर हम बात करते हैं मी भूमि मी हक्कू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ये योजना या कार्यक्रम है। गो ईस्ट नीति ओडिशा सरकार की है। टीबी मिशन अरुणाचल प्रदेश। निर्भय चेतना कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय की योजना है। आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाएं हैं। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल की योजना है। आफ्टर केयर योजना दिल्ली सरकार की योजना है। मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। अदरक मिशन मिजोरम सरकार की योजना है। हर घर योग अभियान मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। सीएम इंस्पायर योजना मेघालय सरकार की योजना है। प्रोजेक्ट जीरो केरलम सरकार की योजना है। वहीं अगर हम बात करते हैं जुन्नागिरी स्वर्ण परियोजना ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की योजना है और ये कुरनूल एक शहर है, वहाँ पे ये योजना चलाई गई है। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। आरोग्य वन पहल NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मंत्रालय की ये योजनाएं हैं या पहल है। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख सरकार की है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र सरकार की योजना है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री माया जिया सत्कार योजना पंजाब सरकार की योजना है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगला निंगोल वन योजना मणिपुर सरकार की योजना है। अनमोल योजना दिल्ली सरकार की योजना है। इंदी रम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार की योजना है। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। गोधान योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला अगला दिया गया है फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। गांव ग्वाला योजना राजस्थान सरकार। निर्भया निशा पहल केरल सरकार। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। वन्य जीवी दीदी पहल झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार। वही अगर हम बात करते हैं नमो लक्ष्मी योजना तो ये आपका हो जाएगा गुजरात सरकार। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार। वही अगर हम बात करते हैं अगला तो ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश। आमे पडिया आमा भासाड़ी योजना ओडिशा सरकार। रायथन्ना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। आइए अगला देखते हैं, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स। ये दिए गए है प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमन जो आपका वित्त मंत्री है इनके द्वारा ये अभियान चलाई गई थी। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार। महाचे घर योजना गोवा सरकार। अरुणोदय 3.0 योजना असम सरकार। अगला दिया गया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार। मातृ वन पहल हरियाणा सरकार। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरूर से याद रख लीजिएगा। आयु मानवर योजना तमिलनाडु सरकार। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय। श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल। वहीं अगर हम बात करते हैं एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार। आइए फ्रेंड्स अगला देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। पश्चिम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना राजस्थान सरकार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार। राजभवन अन्नधार योजना गोवा सरकार। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार। थाली की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश सरकार।
कुसुम योजना कर्नाटक सरकार, वृक्षारोपण परियोजना विथूट केरल सरकार, अंकुर पहल ओडिशा सरकार, ज्योति योजना केरल सरकार। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृत मंत्रालय, इंदिरा सौरागिरी जला परियोजना यह आपका तेलंगाना सरकार हो जाएगा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार, विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार, सागर में सम्मान पहल परिवहन जल मार्ग मंत्रालय, महिला संवाद अभियान बिहार सरकार, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम ये आयुष मंत्रालय के द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम है। ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार, जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार। वही फ्रेंड्स अगला अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा पार्थ सॉरी इसको पहले देख लेते हैं। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार, पार्थ योजना मध्य प्रदेश, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा सरकार, एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना ये कौन से राज्य की सरकार की योजना है? उत्तराखंड राज्य सरकार की योजना है। आइए फ्रेंड्स अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला दिए गए त्योहार उत्सव मेला महोत्सव 2025-26 जैसे चिनार पुस्तक महोत्सव 2026 किस राज्य के ये उत्सव है? तो याद रख लीजिएगा श्रीनगर। रामायण मास 2026 केरल का है। ड्री महोत्सव 2026 एतोड़ गिट्टी उत्सव 2026 अरुणाचल प्रदेश। खीर भवानी 2026 पंजथ नाग महोत्सव 2026 जम्मू कश्मीर की है। हेमिंग महोत्सव 2026 लद्दाख का है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो ये बात को भी आप याद रख लीजिएगा कहाँ है फ्रेंड्स? लद्दाख। गंगमा जतारा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश और ये कौन से क्षेत्र? तिरुपति। वहीं अगर हम फ्रेंड्स बात करते हैं नीमा पारा पाठा उत्सव 2026 ये कौन से राज्य का है? तो ओडिशा राज्य का है। आइए फ्रेंड्स अगला अगर देखते हैं सुवारी उत्सव 2026 तथा बोहाग बिहू उत्सव 2026 असम राज्य सरकार की उत्सव है यह महोत्सव है। आवो लियांग मेन्यू उत्सव 2026 नागालैंड का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? नागालैंड का है, इस बात को याद रखिएगा। वही माधवपुर मेला 2026 गुजरात राज्य सरकार की है। सरहुल महोत्सव 2026 इट खोरी महोत्सव 2026 झारखंड राज्य की। और ये जरूर से आप याद रख लीजिएगा, ये अभी बड़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन सीट में भी देखिएगा तो यहाँ से देखने को मिला है। और जो मेन एग्जाम है और मेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। चापचरकूट उत्सव 2026 ये मिजोरम राज्य सरकार की उत्सव है। मथुआ धर्म मेला 2026 पश्चिम बंगाल। डोल यात्रा उत्सव 2026 हट्टी रिसाला उत्सव 2026 महाराष्ट्र राज्य सरकार की ये मेला है यह उत्सव है। अट्टुकल पोंगल उत्सव 2026 मकरी विल्कू उत्सव 2026 केरल राज्य सरकार की उत्सव या महोत्सव है। जनजाति कला उत्सव 2026 नई दिल्ली। लोसर महोत्सव 2026 हिमाचल प्रदेश। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 गुरुग्राम। 30वें दिव्य कला मेला 2026 ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड के देहरादून। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 जैसलमेर और यह है कहाँ फ्रेंड्स? तो राजस्थान में है, इस बात को जरूर से आप याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके आगे और तो देखिएगा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 हॉर्नबिल महोत्सव 2025 ये नागालैंड की है। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 चेन्नई। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 हरियाणा के फरीदाबाद। बगडुम्बा नृत्य उत्सव 2026 असम हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एस्पितुक गुस्तोर उत्सव 2026 तथा जोस्वर महोत्सव 2025 ये लद्दाख हो जाएगा। इमोइनी एरातबा त्योहार 2026 तथा गान नगई त्योहार 2026 मणिपुर हो जाएगा। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 थाईपुसम त्योहार 2025 तमिलनाडु। क्या याद रखिएगा फ्रेंड्स? तमिलनाडु। वहीं अगर हम बात करते हैं धनु यात्रा उत्सव 2025 ओडिशा। मंगसीर बरवाल उत्सव 2025 उत्तराखंड। संगाई महोत्सव 2025 खोंगचोम उत्सव 2025 मणिपुर होगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स? मणिपुर आपका हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दिए गए है रोलेन उत्सव 2025 हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कोलकाता। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 नई दिल्ली हो जाएगा। निंगोल चाकोबा उत्सव मेरा हो
चोंगबा उत्सव 2025 मणिपुर हो जाएगा। कटी बिहू त्योहार अम्बुबाची मेला 2025 असम हो जाएगा। कहाँ होगा फ्रेंड्स? असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे और कुकुर तिहार गाई यात्रा घोड़े यात्रा उत्सव नेपाल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव सिंगमू महोत्सव 2025 गोवा हो जाएगा। बथुकंपा महोत्सव बोनाले महोत्सव तेलंगाना हो जाएगा। बसुहली उत्सव 2025 हेराथ पर्व 2025 कश्मीर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 14वां सिरारा खोई हथेई मिर्च महोत्सव मणिपुर हो जाएगा। नुआखाई उत्सव 2025 ओडिशा हो जाएगा। सुरु समर फेस्टिवल 2025 खुबानी उत्सव 2025 लद्दाख हो जाएगा। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 तमिलनाडु। मारबत उत्सव 2025 नागालैंड सॉरी महाराष्ट्र के नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के नागपुर हो जाएगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं बेहदेन खलम उत्सव 2025 मेमोंग महोत्सव 2024 मेघालय हो जाएगा। एक बार पुनः फ्रेंड्स देख लीजिएगा। नुआकोई उत्सव ओडिशा। शुरू समर फेस्टिवल 2025 खुबानी उत्सव 2025 लद्दाख। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव तमिलनाडु। मारबत उत्सव 2025 महाराष्ट्र के नागपुर। देखलम देखलम उत्सव 2025 मेमोंग महोत्सव 2025 मेघालय हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखते हैं।